हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के इंग्लिश एबिलिटी क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले 5 साल में पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, लिखा है नॉर्डिक्स हैज रिसेंटली डैश अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लियोमीटर। यानी कि कंपनी नॉर्डिक्स ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट को क्या किया है, डैश किया है। प्रोडक्ट कौन सा है? ग्लियोमीटर। अगर बात की है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी किस रिलेटेड है? प्रोडक्ट रिलेटेड है। यानी कि कंपनी क्या की है, लॉन्च की है कौन सा प्रोडक्ट? ग्लियोमीटर। ठीक, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कौन है? ग्लियोमीटर। और बाकी जो ऑप्शन है वो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके पास 4 आइटम है। बताना है कि कौन सा एक आइटम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। अगर बात की जाए ऑप्शन ए, इनवॉइस दिखाइए, इससे किससे रिलेटेड है? ये टैक्सेस से रिलेटेड है। ठीक, सेल टैक्स की बात की, ये भी बेसिकली क्या है? टैक्सेस से रिलेटेड है। अगर ऑक्ट्रियो की बात की जाए, बेसिकली ये क्या होता है? एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक, जो कि कुछ कंट्रीज होती हैं जहां पे प्रोडक्ट को इंटर किया जाता है किसी टाउन के और किसी सिटीज के अंदर, और वहां पे उस प्रोडक्ट का टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि कंट्रीज की बात की है, यूरोप ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पे ये टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ये भी किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड है। अगर कोटेशन की बात की जाए, बेसिकली ये टैक्स से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक, क्योंकि कोटेशन क्या है, ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, लिखा है पिक द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, इट इज दैट मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड बात करनी है। ठीक, नाउ अगर पहली बात की जाए प्रिवेंट, प्रिविलेंट की बात की जाए, तो प्रिविलेंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कह सकते हैं कि प्रिवेंट मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, अगर इसकी मीनिंग होती है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझे कि प्रिवेंट का यूज कहाँ होता है, तो कह सकते हैं हम लोग द प्रिविलेंट एटमॉस्फेयर वाज वन ऑफ फेयर। ठीक, इस तरह बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन बी की बात करें, तो ऑप्शन बी का मतलब होता है कि डिस्कार्ड करना, यानी कि किसी को चीज को थ्रो कर देना जो यूजफुल में ना हो। ठीक, अगर इसकी बात करें, पॉपुलैरिटी की बात की जाए, बेसिकली इसका मतलब मीनिंग होता है किसी चीज को इरेज कर देना। अनफैशनेबल की बात की जाए कि आउट हो जाना, यानी कि वो उस टाइम में मतलब आउट किया जाना, उस चीज में हट जाना। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि 1999 के कपड़े बात की जाए, अगर 1999 की बात की जाए, तो उस समय के कपड़े अगर हम 2024 में पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि ये फैशन में नहीं चल रहा है, यानी कि अनफैशनेबल है। ठीक, नाउ इसका जो बेस्ट जो वर्ड है वो क्या है? प्रिविलेंट। यानी कि प्रिविलेंट का मतलब होता है कि बेसिकली अभी मैंने बताया, प्रिविलेंट का मतलब होता है कि टू मेक मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, और इसके जो अगर सिमिलर मीनिंग की बात की जाए, तो इस कह सकते हैं वाइड स्प्रेड या वर्थ वाइल कह सकते हैं। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ठीक, ये सेंटेंस है, सेंटेंस को अरेंज करके पैराग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे अगर एक ही बात की है, यहाँ पे 10 लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं होगा। 10 हमेशा कभी कभी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करता है। ठीक, यहाँ पे बट लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस के साथ कंबाइन है। ठीक, ये भी स्टार्ट नहीं करेगा, यानी कि ए और डी स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा ही नहीं, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बी की बात करें तो मोस्ट कॉमन यूजर डेवलप। ठीक, उसके बाद लिखा है कि शोल्डर दे पॉइंटिंग एंड ड्रैगिंग, यानी कि ऑप्शन बी सी से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस होगा बी सी से स्टार्ट होगा। अगर लास्ट सेंटेंस की बात की जाए, तो अगर ए सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रहा है, 10 क्योंकि लगा हुआ है, तो बेसिकली ए और यहाँ बट लगा हुआ है, यानी कि कंबाइन के साथ काम करेगा। यानी कि बट लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो होगा डी वाला, ये एंडिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक, यानी कि इंड पार्ट की तरह बिहेव करेगा। इंड ये इंड में आएगा, यानी कि डी एंड में आएगा। यानी कि ऑप्शन ए बी नहीं होगा, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी सी ए डी, ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ सम टाइम द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन डैश एन आइडिया ऑफ स्ट्रेलिंग। ठीक, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम्बल्स। ठीक, इसका मीनिंग जो होता है, देखिए अगर स्टेम्बल्स की मीनिंग की बात की जाए, टू मेक मिस्टेक व्हेन यू आर स्पीकिंग। ठीक, और प्लेइंग अ म्यूजिक। ठीक, अगर इसका सेंटेंस कह सकते हैं, अगर एग्जांपल तो बात करें कि द न्यूज रीडर स्टम्बल्ड ओवर द नेम ऑफ द रशियन टेनिस प्लेयर। ठीक, अगर हिंज की बात करें, तो हिंज का मतलब होता है किसी पर डिपेंड रहना, यानी कि डिपेंड अपॉन। ठीक, और ऑप्शन सी की बात की जाए, ठीक, ऑप्शन सी बेसिकली क्या होता है कि स्टाफ की मीनिंग अगर कह सकते हैं कि टू सफर, या कह सकते हैं कि टू डाई फ्रॉम हंगर। ठीक,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किसी पे डिपेंड है यानी डिपेंड ऑन, इसमें जो सेंटेंस है उसकी जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन फिट बैठेगा वो है हिंज अपॉन, क्योंकि किसी पे डिपेंड रहना, किसी आइडिया के थ्रू हम लोग ग्रेट इन्वेंशन कर सकते हैं, यानी कि समटाइम द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन हिंज अपॉन एन आइडिया ऑफ स्टार्लिंग सिंप्लिसिटी। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। यहाँ पे लिखना है कि क्लोजेस्ट मीनिंग किसकी होनी चाहिए, बेल की, यानी कि बेल की अगर क्लोजेस्ट मीनिंग की बात की है तो प्रॉमिस नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, लीव नहीं होगा, मनी इसके क्लोजेस्ट मीनिंग है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कह रहा है कि कंड्यूस की मीनिंग, यानी कि अपोजिट कंड्यूस की मीनिंग बताइए आप। ठीक, अगर कंड्यूस की मीनिंग की बात की जाए, ठीक, तो क्या होगा, कंड्यूस की मतलब मीनिंग मतलब होता है, अगर इसकी बात करें कंड्यूस की मीनिंग क्या बात करें, कंड्यूसिव की कंड्यूसिव की मीनिंग की बात की है तो कह सकते हैं हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन। ठीक, यानी कि अगर हेल्पिंग ले लें, यानी कि हेल्पिंग इसका अपोजिट क्या होना चाहिए कि अगर हेल्प कर रहे हैं किसी का तो फिर हार्म होना चाहिए, किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो यानी कि हार्मफुल इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी, यानी सॉरी यहाँ, अच्छा ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया सीरीज, ये हो गया, ये डी हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई रिग्रेट दैट आई वॉज नॉट अवेयर दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब व्हेन यू विजिटेड मी लास्ट वीक। यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल जो पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, अगर पास्ट टेंस में है तो हैव नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एरर है, ठीक, हैव नहीं आएगा, बस बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये एरर है। रिमूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे लिखा चूज द आंसर दैट शो द बेस्ट punctuation of the underlined part of the sentence। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है she was the one you were talking of was not she। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो इंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से इंड हो रहा है, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन मार्क से होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी डी क्या होगा, हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए बी की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ, तो ऑफ के बाद कॉमा आएगा। अगर बेस्ट की बात की जाए, बेस्ट फिट की बात की जाए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑफ के बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये रहा, हमको इसको अरेंज करना है। ठीक, अरेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कहा था अरेंज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन को लेके चलेंगे, ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फ्रेज लगा हुआ, क्या है वो है, वी लैंडेड इन अ ट्रबल कॉन्स्टेंटली। ठीक, यानी कि इसके पहले कोई सेंटेंस आना चाहिए, यानी कि 4 पता चल गया यहाँ पे, इसके पहले एक सेंटेंस आएगा। ठीक, हमको पता लग गया 3 यहाँ पे है। ठीक, यानी कि इसके बाद भी एक सेंटेंस होगा, यानी कि ये यहाँ पे पोजीशन पे है। अगर बात की जाए तो 3 है, बट यहाँ पे लगा हुआ बट, यहाँ पे सो लगा और बट लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 में लगा हुआ एंड। ठीक, यानी कि अब अगर 3 की बात की जाए, 3 की बात यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो बट आ सकता है। अब यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ते हैं, वी आर लाइक टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज द ऑनेस्ट पीपल, बट honest people but the fact is the most of us lies about 80 to 50 times in a day, often without thinking, so we landed। यानी कि ए और 2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक, बेस्ट फिट है ये, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, और लास्ट में क्या आएगा 2। यहाँ पे बात करेंगे तो सो वी लैंडेड इन ट्रबल कॉन्स्टेंटली इवन थ्रो वी नेवर मेंट टू हर्ट समवन फीलिंग एंड सो honesty can make all the difference in a relationship। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3142। ठीक, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा कि पैसेज को रीड करना है। ठीक, ओके, और यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फिट इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक है, इसका फिट बेस्ट फिट है। अगर हम पैराग्राफ की पढ़े हैं तो देखिए ओवरऑल जो सेंटेंस है बेसिकली डैमेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कॉजेज डैमेज के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये ऑप्शन नहीं होगा, टॉक्सिक नहीं होगा, सेफ नहीं होगा, तो डेंजरस हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरऑल जो सेंटेंस है ना वो डैमेज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कॉज डैमेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कॉजेस डैमेज, तो डेंजरस हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम वही पैराग्राफ है, वो यहाँ पे लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे लिखा द ऑथर प्रेफर दैट ईयर वैक्स बी क्लीन विद द कॉटन स्वैप्स इंस्टेड ऑफ इट्स रिमेनिंग देयर
एंड ब्लॉकिंग साउंड, यानी कि बताना आपको ट्रू होगा, फॉल्स होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, जब भी कॉटन से कुछ सफाई करते हैं कानों की, जो कॉटन की रुई होती है डाल के, तो कभी कभी क्या होता है कि उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कॉज डैमेज की बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में, तो यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉल्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर कॉटन सफाई करें तो वो क्लीन होगा, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक, आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फाइंड आउट द अंडर पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो हैज एन एरर और मार्क द ऑप्शन अकाउंटिंग। ठीक, नाउ तो यहाँ पे योर मैगजीन है और फॉर द नेक्स्ट इशू है नॉट नोइंग हैव कम टू मी। ठीक, बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए तो आई एम गिल्टी। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जो एरर है वो है नॉट नोइंग में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। क्यों? बेसिकली जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या होगा, आई एम गिल्टी ऑफ नॉट नोइंग, ओवरऑल बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 14 कह रहा है कि द वॉलंटियर गिव फूड पैकेट टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको ऑप्शन बताना है क्या होगा यहाँ पे। अगर ओवर की बात की जाए, यहाँ पे ओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओवर नहीं होगा। ठीक, ओवर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज पे कवर, कवरिंग समथिंग, किसी चीज को कवर करना, यानी कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, ही वॉज होल्डिंग अ टॉवल ओवर द कट। ठीक, यानी कि कट को छुपाने के लिए उसने क्या किया था, टॉवल को होल्ड किया रखा है। अगर इन की बात करें हम लोग, ठीक, तो इन क्यों नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, अगर इन की बात की है तो ये बेसिकली इन भी नहीं होगा सेंटेंस में। ठीक, अगर बात की आउट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, आउट क्या होगा, या बेसिकली आउट होगा कि नहीं होगा, आउट भी यहाँ सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक, अगर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है कि अवे फ्रॉम इनसाइड द प्लेस। ठीक, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, द मैनेजर वाज आउट व्हेन शी कॉल्ड। ठीक, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन अबव, तो यहाँ पे बेसिकली जो आना चाहिए ऑप्शन, वो नन ऑफ द मेंशन अबव आना चाहिए। ठीक, क्योंकि इन जो बाकी सेंटेंस में यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे गेव लगा हुआ है। ठीक, तो गेव ओवर मीन्स क्या होता है, स्टॉप्ड, स्टॉप मीनिंग होता है। गेव इज अ सरेंडर, गेव मीनिंग की बात की जाए यहाँ पे, इज गेव मीनिंग इन अ, कह सकते हैं कि इसको अगर एक टाइप समझे कि टू लेट समबडी और हैव समथिंग, स्पेशली अगर एग्जांपल की बात की जाए, मिस्टर एक्स गिव्स अस टू मच हार्ड वर्क, या सॉरी होमवर्क। ठीक, और एक सेंटेंस और भी बन सकता है कि आई गेव राहुल अ बुक फॉर हर बर्थडे। ठीक, तो यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन ऑफ ऑप्शन होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गेव लगा हुआ है, जिसका जिसकी मीनिंग होती है कि टू लेट समबडी हैव समथिंग, या स्पेशली समथिंग दैट ही और शी वांट्स और नीड। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि आई गिव राहुल अ बुक फॉर हर बर्थडे। और मैं ये भी बता चुका हूँ एक और एग्जांपल कि मिस्टर एक्स गिव अस टू मच होमवर्क। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी जो ऑप्शन है ओवर इन आउट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक, अपोजिट मीनिंग बताना है कि इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। ठीक, अगर कॉर्डन के अपोजिट मीनिंग, सबसे पहले कॉर्डन की मीनिंग समझ लेते हैं, कॉर्डन की मीनिंग होती क्या है। ठीक है, तो कॉर्डन की मीनिंग कह सकते हैं कि अगर सिमिलर की क्लोज ऑफ, इसको कह सकते हैं क्लोज ऑफ। अगर सिमिलर की मीनिंग क्या, एक और कह सकते हैं आइसोलेट। ठीक, तो इसकी अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक, अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि बेसिकली ऑप्शन ए की मतलब मीनिंग की बात की है तो नॉट अकॉर्डिंग। ठीक, नॉट अकॉर्डिंग होगा, या नॉट नॉट फेथफुल। ठीक, अगर इसकी बात की जाए ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी है फ्रेश,
फ्रेश के मतलब फ्रेश का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक। अगर फ्री की बात की जाए, फ्री छोड़ना, ठीक। और एबल की बात की जाए तो क्या होगा बेसिकली एबल। तो अगर कॉटन की बात की जाए तो मैंने कहा आइसोलेट करना, ठीक, मतलब यानी कि आइसोलेट करना, क्लोज ऑफ, ठीक। तो इसकी जो बेस्ट मीनिंग होगी, अपोजिट मीनिंग वो फ्री होगी, क्योंकि किसी चीज को फ्री कर देना, ठीक। आइसोलेट रखे थे, अगर कॉटन की मीनिंग आइसोलेट थी, तो इसको आइसोलेट की अपोजिट मीनिंग क्या होगी, फ्री कर देना, ठीक। मतलब आइसोलेट से हटा देना, किसी के रूम से आइसोलेट था वो, उसको हटा देना, बाहर छोड़ देना, खुला छोड़ देना, तो उसको फ्री कर देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है, ठीक। इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। बेसिकली अगर सबसे पहले इसकी अपोजिट मीनिंग बताने के लिए इसकी मीनिंग आपको जानना जरूरी है, इसकी मीनिंग होती क्या है। फॉल्सिफाई की मीनिंग बेसिकली क्या होती है, टू चेंज आर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक। जब अगर इसकी कह सकते हैं एक और मीनिंग, डिसअप्रूव, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेसिकली अगर कह सकते हैं कि when they all have in a common in sorry, एग्जाम्पल कह सकते हैं when they all have in a common is that a individual made change to document when the intent to be a defraud. Some commonly falsified document include are not limited to the tax return and income statement, ठीक। इस तरह ये एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक। अगर बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है फॉल्सी का, टू चेंज डॉक्यूमेंट या फिगर्स या रिकॉर्ड्स, ठीक। तो उनको, और इसी का हमको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक। अपोजिट मीनिंग अगर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है प्रमोट है, ठीक। तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है टू इंक्रेज समथिंग, टू हेल्प समथिंग, टू हैपन और डेवलप्ड, ठीक। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी का जो मीनिंग होता है, प्रूव, बेसिकली क्या करना, किसी चीज को प्रूव करना, ठीक। तो जब फॉल्सिफाई की जो मीनिंग होता है डिसअप्रूव, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा जो क्लोजेस्ट वो होगा अप्रूव, सिंपल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक। यहाँ पे भरना क्या है, टॉम ओनली डैश फ्रूट्स ऑन थर्सडे, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्या फिट होगा यहाँ पे, सबसे बढ़िया चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर है, तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो ऑप्शन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब क्या होगा, मस्ट बी अ सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर कौन है, ठीक। तो यहाँ पे सिंगुलर है ईट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉम ओनली ईट्स फ्रूट्स ऑन थर्सडे, ठीक। तो आंसर सी इज अ राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ऑलरेडी है, इसको आप करिएगा अपने आप कि क्या सेंटेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप आराम से पढ़िएगा कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख के दिखाइएगा कि ऑप्शन क्या होगा, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन, अगर बात करें ऑप्शन वन की बात करें, सेलिब्रेशन आर ऑब्जर्व द वर्ल्ड ओवर बट पर्टिकुलरली इन इंडिया बाय थ्रोइंग कलर एट वन अनदर। तो यानी कि जो पहला सेंटेंस की बात की है, ये टॉक अबाउट हाउ द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड ओवर द एंड देन बिगेन टॉक अबाउट इंडिया, ठीक। तो ये सेंटेंस की बात है। अगर सेंटेंस टू की बात की जाए, होली सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड समर, ठीक। अगर थर्ड की बात की जाए, फॉर इंडिया द फेस्टिवल इज अ क्रिटिकल पार्ट, यानी कि जो सेंटेंस थर्ड है ना, बेसिकली टॉक अबाउट हाउ इंडियन सेलिब्रेट, ठीक। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर अब बात की जाए तो फर्स्ट सेंटेंस फॉलो होगा थ्री, यानी कि फर्स्ट आएगा फिर सेकंड थर्ड सेंटेंस आना चाहिए, ठीक। अब ये सेंटेंस, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहाँ पे है, ये की कॉम्बिनेशन अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी पे मिल रहा है, ठीक। ऑप्शन बी पे मिल रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन होना चाहिए। तो आप पढ़ लें, हॉली सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड समर एंड द डल विंटर ब्रेक इनटू अ ग्लो ऑफ कलर अंडर क्लियर सिक्स एंड उसके बाद क्या है, ऑप्शन फोर है, तो प्रिफेयर्स बिकॉज द क्रॉप्स, ठीक। हाँ, यानी कि टू फोर,
ये आएगा। पहले बात करिए होली कब आती है, फिर क्या होता है उसके बारे में बात की जाए, फिर बात करिए तो होली वर्ल्ड में कैसे ऑब्जर्व की जाती है, फिर इंडिया के बारे में बात करी जा रही है। तो 2413 इज द राइट आंसर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। यहाँ पे बात की जा रही है कि रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है, तो इस जो अंडरलाइन है इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे आप सेंटेंस जो पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है राइट फॉर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, क्या नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात की द राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। अगर यहाँ बात की जाए फॉर नहीं आएगा, यहाँ फॉर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, सॉरी एक्सप्रेशन। ठीक, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे जो सेंटेंस है जो यहाँ पर अंडरलाइन, इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आप अपने आप करिएगा, होमवर्क है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। अभी क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है बहुत कंफ्यूजिंग है। आप समझिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व, क्या इसका आंसर है। ठीक, तो कैसे ये सॉल्व हुआ है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।